हाँ जी बॉस, कैसे सभी लोग। सो डे 4 आज स्टार्ट करेंगे। डे 1, डे 2, डे 3 अभी तक हमने देखा। चीजें बहुत स्लो लेके चल रहे हैं, राइट। आपको लगा सर न्यूज़पेपर नहीं ऐड कर रहे, करंट अफेयर ऐड नहीं कर रहे, टेस्ट से बारे में कुछ नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, वो नहीं बता रहे, फलाना नहीं बता रहे, ढीकना नहीं बता रहे। थोड़ा पेशेंस तो रखो। डे 4 चल रहा है यार, 120 दिन का टारगेट है। अभी डे 4 में ही चीजें अभी इतना सोच रहे हो, ज्यादा नहीं सोचना। बस जो आपका दायरा मैंने बनाया है, जो आपका टारगेट बनाया है, उसके पीछे रहो। अगर हो गया उसको बार बार रिवाइज करो। देखो, पीटी अगर आपको क्लियर करना है ना, पढ़ने से नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पढ़ के चतुर्नाम बन जाऊं, नहीं होगा। लिख लो, सिलेक्शन नहीं होगा। तो कैसे होगा फिर? क्या टारगेट से होगा? इनसे भी नहीं होगा, मैं आज भी बता दूं। फिर क्या? आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर टारगेट कंप्लीट किया तो आपको जितनी बार आप रिवीजन करोगे, एक चीज ध्यान रखना, जब तक चीजें छप ना जाए दिमाग में, आंखें बंद करो, पूरी लक्ष्मीकांत आपके सामने आ जाए। आंखें बंद करो, पूरी स्पेक्ट्रम सामने आ जाए, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और दूसरा, कॉमन सेंस। जो कॉमन सेंस नहीं सिखाएगा, मैं यहाँ पे आने वाले टाइम में जब डेज हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक एक एमसीक्यू यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे कॉमन सेंस लगाया जाता है, कैसे गेस करा जाता है, कैसे तुक्का भी, अगर बात करें इंटेलिजेंस तुक्का, वो नहीं आंख बंद करने वाला नहीं, कि कैसे किस तरह से देते हैं, जब तक नहीं होगा। कोचिंग वाले आपके टेस्ट ले सकते हैं लेकिन कोई सिखाएगा नहीं, यहाँ हम सिखाएंगे आपको। तो उन चीजों का एक मिक्सचर है ये 120 डेज। तो इनको सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक चटनी बना के देंगे अच्छे से, और बोलेंगे खा लो, हो जाएगा बेड़ा पार। तो डे 4 में चीजें धीरे धीरे चल रही होंगी। अब आपको पॉजिटिव भी फील हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा कुछ बच्चों को। कुछ लग रहा है क्या यार सब फालतू का आया था रात में, ठीक है, उनको इग्नोर करते हैं। जो बच्चे कर रहे हैं उनके साथ है। तो उस कंडीशन में अब पॉजिटिव फील हो रहा है, थोड़ा आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा दबा दबा महसूस करो, मतलब बंदा बंदा महसूस करो, इससे बाहर मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, इसी में पूरा दिन निकल जा रहा है। अगर पूरा दिन इन चीजों में निकल जा रहा है तो समझ लो तैयारी अच्छी चल रही है। और आपको पढ़ाई के साथ अगर मजा आ रहा है, ये नहीं कि बंदूक डाल के बस AK-47 लगा के बैठा है कि पढ़, नहीं, फिर छोड़ दो, फिर पढ़ाई तुम्हारे बस नहीं है फिर। क्योंकि देखो, यूपीएससी अंदर अंदर की कहानी है। जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी ना, दिल से जब तक आवाज नहीं निकलेगी, तब तक यूपीएससी मत करना। कोई तुमसे बोला, जबरदस्ती बोल रहा है, बेटर है कहीं और जाके जाओ, अच्छी जगह के अपनी फील्ड में जाके झंडे गाड़ो, फिर आपके लिए यूपीएससी नहीं बना। जब तक अंदर से आवाज ना आए। अब अंदर से आवाज आ रही है, 3 दिन हो गए, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा, नहीं यार चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव है, तो करो। तो देखो, अभी तक हम धीरे धीरे चल रहे थे। मैं बकवास क्यों करता हूँ थोड़ा 5-10 मिनट में? इसलिए क्योंकि टारगेट तो 1 मिनट का खेल है, 2 पीपीटी दिखाने हो गया। डेली इंटरेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। देखो, मैंने कसम भी खा रखी है, जब तक टॉप 10 में कोई बंदा नहीं आएगा मेरे हमारे नाम से, जब तक मैं कमेंट ओपन नहीं करूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तो देखो, डे 4 में स्टार्ट तो कर, यानी कि जो अभी तक हुआ, जिसके साथ भी भसड़े हुई, कोई कोचिंग में फ्रॉड हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, इग्नोर करो, सेल्फ स्टडी करो। यूपीएससी सेल्फ स्टडी से ही होगा। कोई कोचिंग वाला आपको सिर्फ 10% ही दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा। चाहे हम हो, कोई हो, गाइड करने वाला हो, मेंटोर हो, 90% बेटा मेहनत आप ही को करनी है। और जब तक 90% मेहनत नहीं, पहले आप 90% तो करो। 90% आप मेहनत करोगे ना, 10% आपको मिल जाएगा एफर्ट्स। लेकिन तुम सोचो कि पहले 10% मिल जाए फिर 90% में करूं, तो नहीं हो पाएगा। पहले 90% की अचीव तो करो, 10% आपको एफर्ट्स अपने आप, कोचिंग, मेंटोर, बहुत सारे लोग जो है मिल जाते हैं। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो जब आप इनके साथ आगे बढ़ोगे तो देखना पॉजिटिवनेस आपको धीरे धीरे आपको जो है देखने को मिलेगी। आपने अभी तक एक दिन जो आपने एथिक्स का पेपर एनालाइज किया, तो उसमें एक फनी मीमी को देखते हैं। आफ्टर रीडिंग फ्यू चैप्टर्स ऑफ एथिक्स, यानी कि एनालाइज भी अगर आप कर लो ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज, सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता है, ही इज दैट इनसाइड। यानी कि जब आप एथिक्स का पेपर एनालाइज कर रहे होंगे, जो बच्चे फ्रेशर्स होंगे, उनकी फीलिंग यही होगी कि समझ ही नहीं आ रहा क्या सर के ऊपर से निकल जा रहा है। यही तो चीज है। देखो, जब आपको चीज समझ नहीं आए, फिर तुम उसके पीछे पड़ोगे। ऐसी क्या चीज है जो नहीं समझ आ सकती? फिर गूगल करोगे, स्क्रॉल करोगे, ये इधर जाओगे, उधर जाओगे, अच्छी बात है। जो आपकी रिसर्च है या फिर जो खुद की रिसर्च है, इस रिसर्च को आपको करना पड़ेगा, जब जाके आपके डायमेंशंस खुलेंगे। ठीक है। तो इसी चीज में अगर आप सब्जेक्ट अगर महसूस नहीं हो रहा है, एथिक्स नहीं पल्ले पड़ रही, इट्स ओके। सबके साथ होता है। जब हम फर्स्ट टाइम हम पढ़े थे तो हमें भी कुछ ऐसी अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें होती चलेगी तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात, किसी के कॉपी के नोट्स मत देखना, अपने खुद के नोट्स बनाओ एथिक्स के, क्योंकि एथिक्स एक ओरिजिनल वैल्यू मांगता है, ओरिजिनल कंटेंट मांगता है। किसी को कॉपी कर लो, कोचिंग वाला क्या पढ़ा रहा है, सब बकवास है। अपना खुद का कंटेंट निकालो, सोचो, डायमेंशंस के साथ होंगे, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन एथिक्स को आप ऐसे हल्के में मत लेना। और हो सकता है स्टार्टिंग में पैनिक हो, लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है।
तो डे 1 की बात करें तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत 9 to 11 आपने करना है, यानी कि आज आपका अमेंडमेंट और ये सब आगे का एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 9 to 11 आपने 2 चैप्टर करने हैं पॉलिटी के शिफ्ट 1 में। शिफ्ट 2 में अगर हम देखें तो आपने चैप्टर नंबर 14 यानी कि जिसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, वो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनलिस्ट का जो रिस्पॉन्स था वो आपने जो है करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 को लेके ये आपने आज जो है कुल मिलाकर अगर देखें जो स्टडी वाला पार्ट है वो आपने इतना जो है आज आपने लेके चलना है। फिर डे 3 में देखें तो आपका एनालिसिस का डे 4 है। मंथन करो अच्छे से, क्या ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है किस तरह से, क्योंकि देखो पता क्या होता है जब कोई ऑप्शन लेते हैं ना वो क्या करता है कि वो बुक लिस्ट के पीछे ज्यादा भागता है, बुक लिस्ट बता दो, ये बता दो, वो बता दो, लेकिन जो असली जड़ है वो जड़ तक नहीं पहुंचता। ये जड़ है जो तुम एक हफ्ता जो तुम इस पर टाइम दे रहे हो ना, ये तुम्हारे कम से कम 3 महीने बचा देगा, बिलीव मानो। ये ऑप्शन पे जो अच्छे से जो मंथन करता है, सिलेबस को देखता है, प्रीवियस पेपर्स को देखता है, टॉपर्स की कॉपी देखता है, टॉपर्स को देखता है, टॉपर्स के मार्क्स देखता है, क्या नहीं देखता है, ये आपके 3 महीने बचाएगा। इसलिए मैं इसको 7 दिन इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता है अगर इस पर आपको मैं 7 दिन दे दूं तो इसमें आपको टाइम लगेगा, एनालाइज करोगे तो आपको खुद फिल्टर चीजें हो जाएंगी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जब ये चीज होंगी तो आपको देखो ना बहुत अच्छा आपको जो फील होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एथिक्स में भी अगेन एनालिसिस करो, कोई नहीं यार 3-4 दिन दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, एंजॉय करो, 3-4 दिन मिल रहे हैं ना एथिक्स के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये अब कुछ लोग होते हैं एथिक्स का यूनिट 1 पढ़ते हैं, भाई पहले पेपर के अप्रोच को तो समझो, जिस फील्ड में तुम कूदना चाह रहे हो, जिस फील्ड में तुम कूद रहे हो, फिर उसको तो समझो, तो समझ जाओगे चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए एनालाइज करना, मंथन करना बहुत जरूरी है। तो जब तक नहीं करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो यही था आज का, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे वीडियो शॉर्ट होंगी और जल्दी होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। सो थैंक यू।